Hello students, welcome to KS Tutorials. We are studying the chapter 5 of biology, that is morphology of flowering plants. So I hope आप सब ने मेरा पहला लेक्चर देख लिया होगा. मैंने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम तक आपको पढ़ा दिया था. आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. और इज़ देयर एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स. ओके, सो आई विल टेल यू. और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप वो भी मुझसे शेयर कर लीजिए कि मैं नोट्स कैसे दूंगी, क्या दूंगी, तो वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. डोंट वरी फॉर दैट. मैं आपको सारे नोट्स भी हर एक चैप्टर के प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, वो भी हैंड रिटन नोट्स होंगे. आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी कि PDF दे रहे हैं कि क्या है, कि ओपन नहीं हो रहा है, कि क्या है. मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लीफ. ओके, मैंने स्टेम तक कंप्लीट कर दिया था. ठीक है, तो आपने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा. ठीक है, तो हमने लीफ तक पढ़ा दिया था आप सभी को. सॉरी, स्टेम तक तो मैं लीफ पढ़ाती हूँ. ओके, तो लीफ इज़ अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर born on the stem. It develops at the node and bears a bud in its axil. ओके, तो लीफ बेसिकली क्या वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम में हम देखते हैं. और ये कहाँ पे, मतलब नोड पर ही डेवलप होता है. ओके, सो ये जो नोड है उसको मतलब उसमें एक बड होता है और बड से ही वो ग्रोथ करती है. ओके, तो द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच एंड दिस एक्सिलरी बड जो होती है वो बाद में ब्रांच में डेवलप हो जाती है. ओके, लीव्स बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ होती है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम में लीव्स ओरिजिनेट होती हैं. और किस मैनर में, एक्रोपेटल ऑर्डर पे में ये जो लीव्स हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम में ओरिजिनेट होती हैं, अरेंज होती हैं. एंड देन दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, तो इन्हीं लीव्स से ही फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है, लीव्स ही अपना फोटोसिंथेसिस करती है थ्रू स्टोमेटा. ठीक है, एंड स्टोमेटा वी नो ऑल दैट स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द लीफ ओनली. ओके, एंड लीफ कंसिस्ट 3 मेन पार्ट्स. ओके, इन लीव्स वी सी दैट इसमें 3 पार्ट है. एक तो लीफ बेस है, पीटियोल है एंड लामिना. ठीक है, लीफ बेस, पीटियोल एंड लामिना. ओके, तो लीफ जहाँ से स्टेम से अटैच्ड हो रही है. ठीक है, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस. ठीक है, तो वही जहाँ से स्टेम से अटैच्ड हो रही है लीफ बेस से, उसी को हम क्या कहते हैं, लीफ बेस. ओके, एंड पीटियोल क्या है, बेसिकली वो एक ऐसी डंडी जहाँ से आप लोग लीव्स को तोड़ते हैं ना, वो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, सॉरी, पीटियोल. ठीक है, ये दिस इज पीटियोल. ठीक है, या ये इस लीफ को क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है. चाहे जितनी भी हवा चले, आंधी आए, ये इसको होल्ड कर ही रखेगी और यहीं से हम लोग तोड़ते भी हैं. ठीक है, तो दिस इज द पीटियोल. लीफ बेस बेसिकली एक्सपैंड होती है, इनमें कवरिंग होती है. ज़्यादातर किस में कवरिंग होती है, मोनोकॉटिलेडन्स में. ठीक है, तो इन मोनोकॉटिलेडन्स द लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शली और होली. ठीक है, तो ये लीफ बेस एक्सपैंड होती है और इनमें शीथ की कवरिंग होती है जो कि पार्शली होगी या तो होली होगी. तो ये किस में होती है, मोनोकॉटिलेडन्स में होती है. पीटियोल आपको बता ही दिया मैंने कि ये जो होल्ड करके रखती है लीफ को. ठीक है, तो दिस इज अ ट्यूब लाइक ए स्ट्रक्चर इज नोन एज पीटियोल. एंड द स्टिप्यूल क्या है, एक मतलब इसी से ही निकली हुई एक लेटरल स्मॉल लीफ होती है, छोटी सी पत्ती टाइप होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल. एंड दिस इज अ लैमिना. इसके बीच में क्या है, मिडरिब्स है और मिडरिब से कई सारी वेन्स, ये आप इस लीफ में भी देख रहे होंगे, ये सारी क्या है, वेन्स हैं. ओके, एंड ये हमारा लीफ बेस है, ये लीफ बेस है जहाँ से लीफ ओरिजिनेट हुआ. ओके, एंड दिस इज अ एक्सिलरी बड. स्टेम में ही हमने देखा कि बड है और बड एक्सिल पार्ट में है, तो इट इज़ अ एक्सिलरी बड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, सो पल्विनस. तो पल्विनस बेसिकली क्या है कि वो जो स्वेलन हो जाती है. ठीक है, तो जो लीफ बेस है वो जब स्वेलन हो जाती है तो उसी को हम पल्विनस कहते हैं. एंड ये बेसिकली किस में होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में ज़्यादातर ये देखा जाता है. ठीक है, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम swollen विच इज कॉल्ड द पल्म्यूनस. ओके, सो पल्विनस. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में जब यही लीफ बेस थोड़ा सा स्वेल हो जाती है, थोड़ा सा फूल जैसी जाती है, सूज जाती है, उसी को हम पल्विनस
कहते हैं। पेटियोल आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड लामिना को हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ये पूरा जो ग्रीन है पार्ट है लीफ का और इसी में कुछ वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज अ लामिना। ओके, अब ये जो मिड लाइन जा रही है, मिड वेन जो जाती है, या इसमें देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे ये दिस इज कॉल्ड मिड रिब। ओके, और इसी से जो अटैच्ड होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ओके, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। तो वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। तो जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स नहीं होते हैं, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में, वैसे ही लीव्स में भी वेन्स का काम क्या है, ये हमारी लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ एक चैनल की तरह काम करते हैं। मतलब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, वेन्स के ही थ्रू होता है। ठीक है, विद द शेप, मार्जिन, एपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लामिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। ठीक है, तो अब यही जो हर लीफ की अपनी अपनी अलग अलग शेप्स होते हैं, मार्जिन्स होते हैं, एपिक्स होते हैं। ठीक है, अपना हर एक लीफ का अपना अलग अलग टाइप के आपको मार्जिन और शेप्स हमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस वन। ओके, सो नेक्स्ट विनेशन। अब हम देखेंगे कि लीव्स का जो अरेंजमेंट, लीव्स में जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है, वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है लामिना में, वो कई तरीके के होते हैं। तो दैट अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लामिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज विनेशन। ओके, सो विनेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, कि मतलब वेन्स किस फॉर्म में अरेंज्ड हुई हैं या वेनलेट्स किस फॉर्म में अरेंज्ड हुई हैं लामिना में, तो दैट इज कॉल्ड द विनेशन। एंड वेनलेट्स बेसिकली क्या है, जो नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसे वेनलेट्स जो नेटवर्क्स फॉर्म करते हैं, कुछ जाल जैसा बनाते हैं, दैट विनेशन इज नोन एज रेटिकुलेट। हम देखेंगे कि 2 टाइप्स के विनेशन हैं, एक रेटिकुलेट, एक है पैरेलल। तो ठीक, एक रेटिकुलेट है और एक पैरेलल है। तो रेटिकुलेट में हम देखेंगे कि ऐसी लीव्स जिसमें हमें नेटवर्क्स दिखेंगे वेन्स में, ये दिस इज द, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो ये नेटवर्क की तरह है और ये हमारी रेटिकुलेट विनेशन का एग्जाम्पल है। एंड पैरेलल विनेशन ये जो लंबी लंबी सीधी सीधी लाइन चली जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल विनेशन। ठीक, तो लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स जनरली possess reticulate venation and while parallel venation is the characteristics of most monocotyledons। तो ठीक है, हम रेटिकुलेट विनेशन ज़्यादातर डाइकॉट प्लांट्स में देखते हैं और जो ये पैरेलल विनेशन है ज़्यादातर हम मोनोकोटिलेडन्स में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट, लीव्स भी कई टाइप की हैं, 2 टाइप की होती है, एक सिंपल लीफ होती है और एक कंपाउंड लीफ होती है। ठीक, तो सिंपल लीफ में हम देखेंगे कि जब पूरा एक लामिना एक एंटायर लामिना मिड रिब से टच ना हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपल लीफ। ठीक है, अ लीफ इज सेड टू बी वेल सिंपल व्हेन इट्स लामिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड द इंसेशंस डू नॉट टच द मिड रिब। ठीक है, ऐसी लीफ जो उसकी लामिना या उसका पूरा होल पार्ट लीफ का वो मिड रिब से टच ना हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल लीफ। ओके, नेक्स्ट, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ की अगर हम बात करें, सिंपल लीव्स बेसिकली ऐसे हम मान सकते हैं, जैसे ये लीफ बनी हुई है एंड ये कुछ ऐसा हो। ठीक है, दिस वन इज अ सिंपल लीफ, कि हमने लीफ का कोई भी पार्ट हमने देखा कि मिड रिब से टच नहीं हुआ है, दैट इज योर सिंपल लीफ। एंड इन कंपाउंड लीफ हम देखते हैं कि जो मिड रिब्स व्हेन इंसेशन ऑफ लामिना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, द लीफ इज कॉल्ड द कंपाउंड। तो क्या बोला कि जब हम देखते हैं कि वही जो मिड रिब है, मतलब जो इंसेशन है लामिना तक जब रीच हो जाती है, तो यही मिड रिब बीच में ब्रेक कर जाती है, किसमें, कई नंबर ऑफ लीफलेट्स में, एंड दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड। ओके, सो अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक है, तो पेटियोल के जो एक्साइल में दोनों सिंपल और कंपाउंड लीव्स में हम देखते हैं कि बड प्रेजेंट होता है। बट
नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो लेकिन हम देखते हैं कि कंपाउंड की जो लीफलेट्स होती है उनमें हम ये चीज़ नहीं देखते, ठीक। अब कंपाउंड लीव्स भी दो टाइप की होती हैं तुम्हारी, एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, ओके। सो व्हाट इज पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स? तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एक आपको डायग्राम मिल रहा होगा कि ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है जिसमें हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लीफ जो हैं एक कॉमन एक्सिस से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। द रैकिस विच रिप्रेजेंट द मिडरिफ ऑफ द लीफ एज इन नीम, तो ये रैकिस है, ठीक है, ये रैकिस है और ये रैकिस में ही सब, ये रैकिस है और एक ही बेस में कई सारी लीफलेट्स लगी हुई हैं। तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पिन्नेटल कंपाउंड लीफ। एंड व्हाट इज़ द नीम में हम ये देखते हैं, ये चीज़ हम नीम की पत्तियों में देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, ये पाल्मेटली, तो मतलब समझो पाल्मेटली का क्या मतलब है कि सारी लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड है, ठीक है। हम देख रहे हैं ना कि इस कॉमन पॉइंट से ये अटैच हो रही है ये एक लीफ तुम्हारी, ठीक है, पूरी। तो दैट इज योर पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स और ये बेसिकली किस में पाई गई? सिल्क कॉटन में। तो पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स का जो एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन है और पिन्नेटली कंपाउंड लीव का जो एग्जाम्पल है वो नीम है। और रैकिस इसमें देखने को मिल रहा है, ये जो एक मिडरिप की तरह काम कर रही है तुम्हारी, ओके। सो palmately compound leaves, the leaflets are attached at a common point, that is at the tip of petiole as in silk cotton, okay. I hope this is getting to everyone, okay. Next, phyllotaxy. What is a phyllotaxy? So phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. तो phyllotaxy क्या है बच्चों कि मतलब स्टेम में और ब्रांचेज में, स्टेम में या ब्रांचेज में लीव्स के अरेंजमेंट को हम फाइलोटैक्सी कहते हैं, ठीक है। मतलब लीव्स के अरेंजमेंट के पैटर्न को हम फाइलोटैक्सी कहते हैं स्टेम और ब्रांच में, ठीक। जैसे अब यहाँ पे कई तरीके के, एक ऑल्टरनेट होगी, एक ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो ऑल्टरनेट और ऑपोजिट में हम देखेंगे कि ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। ये दिस इज एन एग्जांपल कि एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? ऑल्टरनेट मैनर है, ऑल्टरनेट मैनर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज, ठीक है। समझ में है कि मतलब एक लीफ इधर है तो फिर उसके थोड़ी ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, ऐसे, लेकिन ऑपोजिट ऑल्टरनेट वे में हमारी लीव्स चल रही है। तो ये एग्जांपल है इसका चाइना रोज। ऑपोजिट लीव्स का क्या मतलब है कि जब एक लीफ के जस्ट सामने एक लीफ हो, जैसे कि ये गुआवा में हमें देखने को मिलती है, ये इसके ऑपोजिट है, इसके ऑपोजिट है, इसके ऑपोजिट, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, ओके। तो ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी हम किस में देखते हैं? गुआवा प्लांट में देखते हैं और साथ साथ कैलोट्रोपिस में भी देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट है तुम्हारा, if more than two leaves arise at a node and form a whorl, it is called whorled as in alstonia। बोला है कि जब एक स्टेम में या एक नोड से कई सारी लीव्स देखने को मिले, 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये एक फॉर्मेशन करती है वॉल का, ठीक है, वॉल का फॉर्मेशन करती है। एंड ये किस में देखने को मिलता है? तुम्हारे एल्स्टोनिया में, ओके। आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल, ओके। इसमें कुछ तुमको ज़्यादा लर्न करना नहीं है, बस यही जान लो कि ऑल्टरनेट है तो ऑल्टरनेट लीव्स क्या है कि जो एक के बाद एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, मतलब ऊपर नीचे करके लग रही है। तो दैट इज़ और ऑल्टरनेट लीफ, ठीक है, जो कि हमने चाइना रोज में देखा। और फिर उसके बाद हमने देखा इसमें गुआवा में, जिसमें ऑपोजिट लीव्स हमने देखी कि एक के सामने एक लीफ लगी हुई है। और वर्ल्ड किस में देखते हैं? तो वर्ल्ड क्या मतलब है कि एक नोड में 2 या 2 से ज़्यादा पत्तियां देखने को मिलती है। तो दैट इज योर वर्ल्ड प्लांट और वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, ओके। एंड ये किस में प्रेजेंट है? एल्स्टोनिया में प्रेजेंट है, ठीक। तो हमने सारे एग्जाम्पल भी देख लिए फाइलोटैक्सी के। तो बच्चों एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने वर्ल्ड फॉर्म ऑफ फाइलोटैक्सी किस में पाई जाती है ऑल्टरनेट के, तो ये सारे एग्जाम्पल के साथ आपको बताना होगा, ओके। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। जैसे हमने स्टेम में देखा था कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, लाइक उसी तरह लीव्स में भी अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन द फोटोसिंथेसिस। मतलब लीव्स
फोटोसिंथेसिस के अलावा भी क्या क्या फंक्शंस प्ले रोल या फंक्शंस परफॉर्म करता है और उसके अलावा भी कौन कौन से रोल्स प्ले कर रहा है, तो वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स एज क्लाइंबिंग एज इन पीस और इन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो लीव्स हैं, ये लीव्स हैं, जैसे ये लीव टेंड्रिल आपको दिख रही है, ये टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ताकि जो प्लांट है बेसिकली वो क्या हो, क्लाइंब करता चला जाए या उसको सपोर्ट मिल जाए। तो ये चीज़ हमें किस में, कौन से प्लांट में देखने को मिलती है, तो ये पी में देखने को मिलता है। तो पी एक एग्जाम्पल है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। स्पाइंस तो अब लीफ डिफेंस का भी काम करता है, उसमें उसके पत्तों में देखो इसमें कांटे लगे हुए हैं ताकि कोई और एनिमल इसको खाने ना पाए, ये ठीक है। तो ये स्पाइन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, डिफेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये किस में हम देखते हैं, कैक्टस में देखते हैं। एंड नेक्स्ट है द फ्लेशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्लेशी लीव्स होती हैं अनियन और गार्लिक की, ये अपने में क्या करती हैं, फूड को स्टोर करके रखती हैं। तो हमने देखे ना, एक टेंड्रिल्स का काम कर रही हैं जो क्लाइंबिंग में हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, एक स्पाइंस लगी हुई हैं लीव्स में, जो लीव्स मॉडिफाई होकर स्पाइंस में कन्वर्ट होती हैं, तो वो अपने आप को बचाती हैं, डिफेंस करती हैं। और कुछ ऐसी लीव्स होती है जो फ्लेशी होती हैं जिनमें फूड स्टोर होता है, ओके, गॉट इट। एंड नेक्स्ट, इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स में जो लीव्स कैसी होती हैं, छोटी होती हैं और ज़्यादा मतलब शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ओके। एंड द पेटियोल्स इन दीज प्लांट्स एक्सपैंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइजेस फूड। और इन लीव्स की जो पेटियोल होती हैं वो बड़ी हो जाती है, एक्सपैंड करती हैं और उसके बाद ये ग्रीन हो जाती हैं, जिसमें फूड भी सिंथेसाइज होता है। और कुछ लीव्स होती हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की, जैसे कि पिचर प्लांट, जो क्या करती है, वीनस फ्लाई को ट्रैप करती हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा मॉडिफाइड लीव्स होती हैं कि इंसेक्ट्स को भी ट्रैप करने में हेल्पफुल होती हैं, ओके। सो यहाँ पे आप डायग्राम सबका देख ही रहे हैं, पिक्चर देख ही रहे हैं। तो ये पी का है जहाँ पे टेंड्रिल्स दिख रही हैं लीव्स में हमें, ठीक है। ये क्लाइंबिंग में और सपोर्टिंग में हेल्प करती है। कैक्टस में हमने देखा कि लीव्स स्पाइंस में मॉडिफाइड हुआ, ठीक है, जो डिफेंस का फंक्शन परफॉर्म करें। और ये फ्लेशी लीव्स हमने देखी अनियन की, जिसमें फूड स्टोर हो रहा है, ओके। दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। आप सबको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से अब समझ में आ रही होगी। पहले होता है ना कि यार एनसीईआरटी की लाइन बहुत ज़्यादा टफ है, कैसे पढ़ें, और इतना ज़्यादा शॉर्ट में दिया होता है, इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। लेकिन अब शायद से अब आप सबको ईजी लग रही होगी, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन इसीलिए आप सबको समझा भी रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी में ना हो और आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लें। और ये चीज़ मतलब नोट करके रख लीजिए कि एनसीईआरटी की लाइन मतलब एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमेशा हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की कोई ना कोई लाइन से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, और जब आप बुक खोलते हैं तो अरे ये तो एनसीईआरटी में लिखा था, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही नहीं छोड़नी है। फिर उसके बाद हाँ, आप चाहे रेफरेंस लो और बाकी कोई बुक्स भले पढ़ लो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बाकी एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट, ओके, ठीक। और नीट के लिए तो एनसीईआरटी मस्ट है। पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपका बेस क्लियर करिए, एंड देन उसके बाद पीवाईक्यूज हम इसके डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके चैप्टर को जब कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स भी दूंगी, एंड फिर उसके बाद हम नीट बेस्ड हर चैप्टर वाइज कि नीट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, हर चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट, द इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम. Internodes do not elongate and the axis get condensed. The apex produces different kinds of floral appendages literally at successive nodes instead of leaves. When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. ठीक है. इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली क्या होता है कि जब शूट मॉडिफाई करता है, मतलब शूट जो एपिकल मेरिस्टेम है वो चेंज होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, और इंटरनोड्स ज़्यादा इलॉन्गेट नहीं होते हैं, एक्सिस कंडेंस्ड होने लगते हैं, ठीक है, और एक फ्लोरल अपेंडेजेस का फॉर्मेशन होता है. तो दैट इज़ इन्फ्लोरेसेंस. अब फ्लावर्स का अरेंजमेंट हम देख लेते हैं.
So the arrangement of flowers in the floral axis is termed as inflorescence. ठीक है, अब फ्लावर्स का अरेंजमेंट ही जैसे फ्लोरल एक्सिस में हम देखते हैं, जैसे अभी हमने लीव्स का अरेंजमेंट देखा था, वैसे फ्लावर्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो फ्लावर्स के अरेंजमेंट को ही जो हम फ्लोरल एक्सिस में देखते हैं, दैट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस. Okay, and depending on whether the apex gets developed into a flower or continues to grow to two major types of inflorescence we are seeing. तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 types of inflorescence are there, that is racemose and cymose. Okay, तो racemose और cymose, racemose का ही जस्ट ऑपोजिट है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. अब क्या है, रेसमोस में क्या है, यहाँ पे जो मेन एक्सिस है ना, इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ होगी, यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ होगी, और जो फ्लावर्स इसमें अरेंज होंगे या जो बॉर्न होंगे लैटरली, किस अरेंजमेंट में, एक्रोपेटल अरेंजमेंट में इनके फ्लावर्स ग्रो करेंगे. ओके, और हम इसमें रेसमोस में क्या देखेंगे कि जो ऊपर के जो फ्लावर्स होते हैं वो यंग होंगे, एंड ये जो बेस के जो पार्ट होंगे, बेस के मतलब एक्सिस में हम देखेंगे, एपेक्स में देखेंगे, जो फ्लावर्स कैसे होंगे, यंग होंगे, और जो बेस में फ्लावर्स कैसे होंगे, ओल्ड होंगे. ओके, एंड जस्ट उसका ऑपोजिट अगर हम देखें साइमोस में, तो साइमोस में एक लिमिटेड ग्रोथ होती है. ठीक है, साइमोस में लिमिटेड ग्रोथ होती है, और इनका जो ऑर्डर होता है फ्लावर्स का, वो बेसिपेटल ऑर्डर होता है. ठीक है, मतलब हमने रेसमोस में देखा था तो एक्रोपेटल ऑर्डर होता है, लेकिन साइमोस में जो ऑर्डर होता है वो दैट इज बेसिपेटल ऑर्डर. ओके, और इसकी जो ग्रोथ होती है लिमिटेड होती है. और इसी के जस्ट ऑपोजिट हम देखेंगे कि फ्लावर्स एपेक्स रीजन के ओल्ड होंगे, और जो बेस रीजन के फ्लावर्स कैसे होंगे, वो यंग होंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, इट इज़ वेरी सिंपल. एक बार आप मेरा लेक्चर्स पढ़ लो और फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा सिंपल है. नेक्स्ट, द फ्लावर. द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स. तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स में. इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन द swollen एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल कॉल्ड द थैलेमस और रिसेप्टिकल. हम देख रहे हैं कि ये जो फ्लावर्स का जो अपना डिफरेंट काइंड्स के वल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं. ठीक है, और इनके जो पेडिसल और स्टॉक होते हैं, अगर उनमें स्वेलन आ जाती है, ठीक है, स्वेलन हो जाती है, इनकी जो एंड होती है वो स्वेलन होती है, थोड़ी सूजी टाइप होती है, और कहाँ से, स्टॉक और पेडिसल से, तो दैट इज़ नोन एज द थैलेमस और रिसेप्टिकल. ओके, अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे कैलिक्स प्रेजेंट है, कोरोला प्रेजेंट है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है, एंड गाइनोशियम प्रेजेंट है. ओके, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला. तो कैलिक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी ऑर्गन्स. ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला जो है हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं, और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, देखा हमने कि कैलिक्स और कोरोला ये दोनों हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं, एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम्स आर बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इन फ्लावर्स अगर हम देखें, लिली जैसे फ्लावर्स में हम देखते हैं कि कैलिक्स और कोरोला ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं पेरियांथ. ठीक है, जब कैलिक्स और कोरोला ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं देखने को मिलता है, जैसे इसका एग्जांपल है लिली, तो या लिलिएसी, तो लिलिएसी फैमिली से है लिली फ्लावर, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरियांथ कहते हैं. व्हाट वी कॉल पेरियांथ. ठीक है, और जब एक ही फ्लावर में हम देखते हैं कि बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम प्रेजेंट है, ठीक है, जब एक ही फ्लावर में हम देखते हैं कि स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट है, तो दैट फ्लावर इज़ नोन एज बायसेक्सुअल. एंड और ऐसे फ्लावर जिसमें या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट है या ऐसे गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो दैट फ्लावर इज़ नोन एज यूनिसेक्सुअल. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट, इन सिमेट्री. अब हम देखेंगे कि फ्लावर्स में कैसी सिमेट्री है. ठीक है, तो अगर रेडियल सिमेट्री है, मतलब अगर फ्लावर्स को एक प्लेन में काटा जाए, वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट जाए, या 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री. जाइगोमॉर्फिक क्या है, तो जाइगोमॉर्फिक इज़ बेसिकली अ बायलेटरल सिमेट्री. इसमें क्या है कि जब कोई फ्लावर 2 इक्वल रेडियल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं किसी भी रेडियल प्लेन में, और सेंटर से पास हो रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री. ठीक है, मतलब कोई भी फ्लावर है उसको 2 इक्वल रेडियल हाफ्स में हमने डिवाइड कर दिया किसी भी रेडियल प्लेन में, और वो सेंटर से पास हो रही है, तो वो बायलेटरल सिमेट्री, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ जाइगोमॉर्फिक.
ओके, नेक्स्ट है एक्टिनोमॉर्फिक। सो एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक इट इज़ नॉट एक्टिनोमॉर्फिक is basically when the flower is divided into two equal radial halves. Okay, so that is known as actinomorphic. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे जाइगोमॉर्फिक का। तो मस्टर्ड, धतूरा, चिली, एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली, एंड व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, दैट इज जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक क्या है कि जब हम किसी भी लीफ को वर्टिकल प्लेन में दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर दें तो हमारा जाइगोमॉर्फिक होगा। और एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? जब किसी भी लीफ को किसी भी फ्लावर को हम डिवाइड कर दे दो इक्वल रेडियल हाफ्स में किसी भी रेडियल प्लेन में, तो वो तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक होगा। और एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है तुम्हारे ये मस्टर्ड, धतूरा, चिली, और जाइगोमॉर्फिक के तुम्हारे एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन एंड केशिया। अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक, और ऐसे फ्लावर जो डिवाइड ना हो, ठीक है, जो दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड ना हो किसी भी वर्टिकल प्लेन में, तो दैट इज कॉल्ड एसिमेट्री। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। आई होप दिस इज गेटिंग टू एवरीवन। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ सिमेट्री वाला पोर्शन। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? एक जिसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है, या बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं, जब कोई भी फ्लावर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए किसी पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। मतलब समझो ये फ्लावर है और इसको हमने दो वर्टिकल प्लेन में डिवाइड कर दिया, ये तो दैट इज योर रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है कि जब हम किसी भी फ्लावर को दो इक्वल रेडियल हाफ्स में डिवाइड कर दें तो दैट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, अब तो सिंपल हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं मस्टर्ड, धतूरा, चिली, और जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल देखते हैं पी, गुलमोहर, बीन और केशिया। ओके, अब बात करते हैं एसिमेट्री की। तो एसिमेट्री, ए का मतलब एब्सेंस, तो मतलब यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है। मतलब यहाँ पे समझ लो कि कोई फ्लावर किसी भी सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दैट इज योर एसिमेट्रिक फ्लावर। ओके, अब फ्लावर या तो ट्राइमेरस होंगे या टेट्रामेरस होंगे या पेंटामेरस होंगे। मतलब कि फ्लावर, जब कोई फ्लावर के जो फ्लोरल अपेंडेजेस होंगे या तो वो 3 में मल्टीपल होंगे या तो 4 में होंगे या तो 5 में होंगे, ठीक है। मतलब ट्राइमेरस कैसा है, उसमें ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो जब फ्लोरल अपेंडेजेस 3 में होंगे तो दैट इज ट्राइमेरस। जब फ्लोरल अपेंडेज टेट्रामेरस में होंगे मतलब 4 में होंगे तो दैट इज टेट्रामेरस। और जब फ्लोरल अपेंडेजेस तुम्हारे 5 में होंगे तो दैट इज योर पेंटामेरस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फ्लावर्स विद ब्रैक्ट रेड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड द ब्रैक्टिएट। ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैक्ट्स रेड्यूस हो जाएं, ठीक है, ब्रैक्ट्स रेड्यूस हो जाएं बेस से, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ब्रैक्टिएट। मतलब पेडिसल के बेस से जब फ्लावर्स के ब्रैक्ट्स रेड्यूस होते चले जाएं तो दैट इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट्स। और ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट ही ना हो तो इट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट में डिफरेंशिएट समझ में आए कि मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें ब्रैक्टिएट्स प्रेजेंट ही ना हो, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो हमारे ई ब्रैक्टिएट होंगे। और ऐसे फ्लावर्स जिसमें जो ये ब्रैक्ट्स होते हैं वो रिड्यूस होने लगे पेडिसल के बेस से, तो दैट इज नोन एज ब्रैक्टिएट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, इनके जो पोजीशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम हाइपोगैमस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस, ठीक है। तो हाइपोगाइनस इज बेसिकली क्या है, जब ओवरी हमारी सुपीरियर होगी, ठीक है, जब ओवरी सुपीरियर होगी तो दैट इज योर हाइपोगैनस। सिर्फ इतना समझ लो कि हाइपोगैनस में क्या होगा कि ओवरी हमारी सुपीरियर होगी। मतलब कि हाइपोगैनस द फ्लावर, द गाइनोशियम occupies the highest position while the other parts are situated below it. The ovary such flower is said to be superior, ठीक है। मतलब यही है कि हाइपोगाइनस में कि गाइनोशियम हमारा सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा और सारे जो उसके पार्ट्स होंगे उसके नीचे होंगे। तो गाइनोशियम में क्या सुपीरियर, ओवरी, तो ओवरी हमारी सुपीरियर होगी। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड देन ब्रिंजल, ठीक है। ये तुम्हारे इसके एग्जाम्पल हो गए मस्टर्ड, चाइना रोज
एंड ब्रिंजल। ओके, एंड इन पेरीगाइनस हम देखेंगे कि जब ओवरी कैसे होगी, हाफ इन्फीरियर होगी, ठीक है, जब ओवरी हाफ इन्फीरियर होगी, मतलब इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, तो दैट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। मतलब गाइनोशियम प्रेजेंट तो है सेंटर में, लेकिन उसके जो कुछ फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो थैलेमस की रिम में, बेस में प्रेजेंट है, तो दैट इज योर पेरीगाइनस। और मीन्स इसका यही समझ लो कि जब ओवरी आपकी हाफ इन्फीरियर होगी तो वो तुम्हारी पेरीगाइनस होगी। और इसके एग्जाम्पल है प्लम, रोज एंड पीच। नेक्स्ट इन एपीगाइनस फ्लावर्स में हम देखेंगे कि जब हमारी जो ओवरी होगी, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ओवरी इन्फीरियर ही होगी, ठीक है, ओवरी पूरी तरीके से इन्फीरियर होगी। मतलब देखा ना डिफरेंस, हाइपोगाइनस में ओवरी हमारी सुपीरियर थी, पेरीगाइनस में ओवरी हमारी हाफ इन्फीरियर थी, और एपीगाइनस फ्लावर में हमने देखा कि ओवरी पूरी तरीके से इन्फीरियर थी, तो दैट इज नोन एज एपीगाइनस फ्लावर। ओके, एंड एपीगाइनस फ्लावर के कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि गुआवा एंड कुकुम्बर, और कुछ सनफ्लावर के कुछ फ्लोरेट्स में। ओके, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्लावर के 4 फ्लोरल वॉल्स होते हैं, फ्लोर पार्ट्स हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक, तो कैलिक्स क्या है, जो आउटर मोस्ट हॉल होता है फ्लावर का, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। और जनरली यही सेपल्स ग्रीन कलर की होती हैं, लीफ लाइक होती हैं, पत्तियोंदार होती हैं, और ये बड को क्या करती है, बड स्टेज में प्रोटेक्ट करती हैं। तो इन कैलिक्स को हम गेमोसेपलस भी कहते हैं। जब सेपल्स कैसे हो, यूनाइट हो, चिपके हो, एक साथ हो, तो उन्हें हम गेमोसेपलस कहेंगे। और जब यही सेपल्स फ्री हों तो हम उन्हें पॉलीसेपलस कहेंगे। ठीक है, कैलिक्स का क्या मतलब है कि वो जो नीचे वाला पार्ट, जो ग्रीन वाला नहीं होता, ये वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे फ्लावर में आप देखो, ये यहाँ पे ये सेपल्स हैं, ये बड है, तो ये इसी पोर्शन को हम कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, तो जब यही सेपल्स जब फ्री होंगे तो दैट इज पॉलीसेपेलस, एंड जब यही सेपल्स यूनाइट होंगे तो ये गैमोसेपेलस होंगे। कोरोला की अगर हम बात करें तो कोरोला में पेटल्स पाए जाते हैं, और पेटल्स बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर के होते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। एंड जैसे कि कैलिक्स में, कोरोला में ऑल्सो भी गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। क्या बोला है कि जैसे सेपल्स नहीं होते हैं गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस, वैसे ही कोरोला में भी या तो ये गैमोपेटलस होंगे या तो पॉलीपेटलस होंगे। तो गैमोपेटलस मतलब जब पेटल्स यूनाइटेड होंगी तो गैमोपेटलस होंगी, और जब पेटल्स दूर दूर अरेंज होंगी, फ्रीली अरेंज होंगी, तो दैट इज और पॉलीपेटलस। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, देखो फिगर, देखो ये तुम्हारा ये फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, ये तुम्हारा ये कोरोला पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट कैलिक्स है, ये नीचे वाला पार्ट कैलिक्स है, ये पेटल्स वाला पार्ट कोरोला है। अब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या देखेंगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए हैं। तो एंड्रोशियम ये हमारे एंड्रोशियम है, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव कहेंगे ऑर्गन, एंड गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, ओके। नेक्स्ट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इज बेसिकली क्या है, इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड। ठीक है, मतलब एस्टिवेशन क्या है, जब सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट की बात आए, मतलब सेपल्स और पेटल के अरेंजमेंट के को ही हम एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेन टाइप के एस्टिवेशन हमें देखने को मिलेंगे। एक वेलवेट है, ये वेलवेट है, ये ट्विस्टेड है, ये इम्ब्रिकेट है, और ये वेक्सिलरी है। ओके, दिस इज योर वेलवेट, दिस इज ट्विस्टेड, दिस इज इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। वेलवेट में हम देखेंगे कि जो सारे सेपल्स है ना, ये देखो, ये कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो ये तुम्हारे वेलवेट होंगे। और किस में मिलेंगे, कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैलोट्रोपिस। ओके, एंड यहाँ पे हम देखेंगे ट्विस्टेड, मतलब ये थोड़ा सा घूमीदार है, घुमाऊँ है थोड़ा सा, ये देखो ये घूमी हुई है थोड़ा सा। तो ये किस में मिलेंगे तुम्हें, चाइना रोज में, लेडी फिंगर और कॉटन में। तो ये जो अरेंजमेंट हमें कहाँ मिलेगा, चाइना रोज और लेडी फिंगर में मिलेगा, और ये जो वेलवेट वाला अरेंजमेंट है हमें कैलोट्रोपिस में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट दैट इज इम्ब्रिकेट। तो यहाँ पे देखो एक के ऊपर एक है, मतलब इसमें क्या है, एक तरीके से ओवरलैपिंग हमें दिख रही है।
ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ऊपर सॉरी एक नीचे एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर ऐसे करके है, ओवरलैपिंग टाइप है। तो ये हमें किस में दिखेंगे, केशिया और गुलमोहर में, ठीक है। तो ये वाला एस्टिमेशन केशिया और गुलमोहर में देखने को मिलेगा। और हम बात करें अगर वेक्सिलरी में, तो वेक्सिलरी का अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये एक तुम्हारा लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप होगा, ठीक है। ये लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप होगा और उसके 2 विंग्स होंगी, 2 लेटरल पेटल्स होंगी और फिर उसके बाद ये एंटीरियर पेटल्स होंगी। इन्हें हम कील कहते हैं, दिस इज नोन एज कील, ओके, दिस इज कील। और ये तुम्हारे विंग्स होंगे, दिस इज विंग्स। एंड ये तुम्हारी क्या हो जाएंगी, स्टैंडर्ड। ये क्या है, स्टैंडर्ड, ओके। तो ये स्टैंडर्ड है तुम्हारी, ठीक है। तो इसे हम वैक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस भी कहते हैं, पैपिलियोनेशियस, ठीक। तो अगर पैपिलियोनेशियस की बात हो या वैक्सिलरी, तो दे बोथ आर द सेम। आई होप ये एस्टिमेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि क्या इसमें सब यही लिखा है कि वेलवेट है, ये वेलवेट है, ये वाला मैंने डायग्राम आपको ही डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया। पेपर में आपसे अगर पूछा जाए तो आप डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे आंसर को, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके जो 11th के जो एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है तो डायग्रामेटिकली आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। बायो इज बेसिकली बेस्ड ऑन डायग्राम्स ओनली, ठीक है। अगर आपने बायोलॉजी के क्वेश्चंस में डायग्राम्स के साथ आपने अपने आंसर को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया तो आपको फुल नंबर मिलने वाले, ठीक है। और ये नीट के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि वेलवेट एस्टिवेशन किस में है, कौन इसका कोई एग्जाम्पल बताओ। ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस में पाए जाते हैं, तो वेलवेट हमने देखा कैलोट्रोपिस में पाए जाते हैं, ट्विस्टेड हमने देखा चाइना रोज और लेडी फिंगर और कॉटन में मिलते हैं हमें, इम्रिकेट हमें केशिया और गुलमोहर में मिलते हैं, और वैक्सिलरी हमने देखा कि ये वैक्सिलरी हमने पी और बीन फ्लावर्स में हमें देखने को मिलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सबको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है एंड्रोशियम। अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस, ठीक है। एंड्रोशियम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, और हर स्टेमन, ईच स्टेमन इज रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। एंड्रोशियम इज रिप्रेजेंटिंग अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इन विच वी सी फिलामेंट एंड एन एंथर, ठीक है। तो स्टेमन के है, उनके स्टॉक में हम देखते हैं फिलामेंट और एंथर। जैसे कि ये मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं इमेज दिखा देती हूँ आप सबको। तो ये हमारा एंथर है और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही ग्रीन कलर की, तो दैट इज योर फिलामेंट, ओके। ये तुम्हारा फिलामेंट है। आप जब हिबिस्कस का रोज देखेंगे, सॉरी हिबिस्कस का जब आप फ्लावर देखेंगे, चाइना रोज, हिबिस्कस को चाइना रोज कहते हैं, आप उसका जब फ्लावर देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आप ये एंड्रोशियम पार्ट भी प्रेजेंट है, गाइनोशियम पार्ट भी प्रेजेंट है। गाइनोशियम में ये जो पिस्टिल, ठीक है, उसमें हम देखते हैं ना कि स्टाइल, ओवरी, ये सब प्रेजेंट है, और साथ साथ एंथर और फिलामेंट भी प्रेजेंट है। उसमें कुछ पॉलन ग्रेन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हिबिस्कस इज बेसिकली अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें हम देखते हैं कि तुम्हारे ये गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप अगर हिबिस्कस को देखेंगे और उसको जज करिए अच्छे से, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है एंड्रोशियम में, तो इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, हर एंथर में ये पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, और यही पॉलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन सैक्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं स्टेमिनोड, ठीक है। एक स्टेराइल स्टेमन होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स पॉलन सैक्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज नोन एज स्टेमिनोड, ओके। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एन स्टेमिनोड, तो एक स्टेराइल स्टेमन को ही हम स्टेमिनोड कहते हैं। स्टेमिनोड में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं पॉलन सैक्स को, तो दैट इज अ स्टेमिनोड, ओके। अब स्टेमेंस ऑफ फ्लावर्स may be united with other member such as petals or among themselves. When stamens are attached to the petals, they are the epipetalous, ठीक है। जब यही स्टेमेंस पेटल्स के साथ अटैच होंगे, जब यही स्टेमेंस पेटल्स के साथ अटैच होंगे तो दैट इज एपीपेटलस, ओके। जैसे कि हम ब्रिंजल में देखने को हमें मिलता है, ठीक है, हमें ब्रिंजल में देखने को मिलता है ना। और एपीफाइलस क्या है, जब यही पेटल्स मतलब अटैच्ड होते हैं पेरियांथ से,
ठीक है, जैसे कि फ्लावर, लिली के फ्लावर में हम देखते हैं, लिली फ्लावर में हम देखते हैं, ठीक है। तो दैट इज योर एपीफाइलस। मतलब एपीपेटलस में क्या देखते हैं कि जब पेटल्स स्टेमन से अटैच होते हैं तो हम उन्हें एपीपेटलस कहते हैं, और जब यही स्टेमन्स या जब यही फ्लावर्स किससे अटैच होते हैं, पेरियांथ से अटैच होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एपीफाइलस। तो एपीफाइलस का एग्जाम्पल लिली हो गया और एपीपेटलस का एग्जाम्पल ब्रिंजल हो गया। ओके, नेक्स्ट अब मोनोडेफिलस, डायडेल्फस, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस की बात हम करते हैं। तो द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, दैट इज पॉलीएंड्रस, or may be united in varying degree. The stamens may be united into one bunch or one bundle, that is monoadelphous. क्या बोला है कि जब स्टेमेंस फ्लावर के फ्री हो, रिमेन फ्री रहते, तो उन्हें हम पॉलीएंड्रस कहते हैं। पॉलीएंड्रस क्या है, जब स्टेमेन फ्लावर के कैसे हो, फ्री हो, तो हम पॉलीएंड्रस कहेंगे, और जब ये या तो यूनाइट हो जाए डिग्री में, ठीक है। जब यही स्टेमेंस एक बंच, एक बंडल में यूनाइटेड है, एक गुच्छे में है, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, मोनोडेल्फस। नेक्स्ट, जैसे कि हम चाइना रोज में देखते हैं, ठीक है, मैंने अभी फिर ही डिस्कस बताया था आपको, चाइना रोज फिर आ गया। और जब दो बंडल में यही स्टेमेन अरेंज होते हैं तो उन्हें हम डायडेल्फस कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल, डाया मतलब टू, ठीक है, जो किस में देखने को मिलता है, पी में देखने को मिलता है, मटर के उसमें। और जब यही बंडल्स, जब यही स्टेमेंस मतलब दो या दो से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यूनाइट होते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा बंडल बनाते हैं, तो दैट इज पॉलीएडेल्फस, ठीक है, पॉलीएडेल्फस। पॉली मतलब टू या मोर देन टू, ठीक। तो ये किस में हमें देखने को मिलता है, सिट्रस में देखने को मिलता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे हम देखेंगे साल्विया और मस्टर्ड। तो साल्विया और मस्टर्ड क्या होते हैं, देयर मे बी ए वेरिएशन, मतलब इनके लेंथ, फिलामेंट्स के, जो इनके साल्विया और मस्टर्ड के जो फ्लावर होते हैं, इनके फिलामेंट्स में हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती है। इनके फिलामेंट्स की लेंथ की कुछ वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है, दैट इज ठीक है। तो ये वेरिएशंस होती हैं। अब हम देखते हैं मस्टर्ड किसका एग्जाम्पल है, तो ये ट्राइडेनोमस का है और साल्विया डायडेनोमस का है। ओके, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है नीट में, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, गाइनोशियम। गाइनोशियम इज बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जो कि एक या एक से ज़्यादा कार्पल से बने हुए होते हैं। तो गाइनोशियम में हमने देखा कि ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है, ओवरी है जो, हाँ ये ओवरी होते हैं, ठीक है, ओवरी, हाँ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी उनका जो एनलार्ज बेसल पार्ट होता है, जो इलॉन्गेटेड ट्यूब के अंदर होता है, और स्टाइल वो स्टाइल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। स्टाइल होती है, फिर स्टाइल के टिप में, हाँ स्टाइल है, और स्टाइल के टिप में हम देखते हैं कि कुछ पॉलन ग्रेन्स आके चिपक जाती हैं, ठीक है। और हर ओवरी एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल से अटैच्ड होती है, कुछ क्यूशन लाइक प्लेसेंटा की तरह, ठीक है। अब when more than one carpel is present, they may be free, as in lotus and rose, and are called apocarpus. अब apocarpus और syncarpus क्या होते हैं, जब एक या एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हो और वो फ्रीली हो, तो दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस। और किस में देखने को मिलेगा, लोटस और रोज में। और सिनकार्पस क्या होते हैं, जब कार्पल्स फ्यूज्ड हो, ठीक है, जब कार्पल्स कैसे हो, फ्यूज्ड हो, तो वो सिनकार्पस होंगी, जैसे कि मस्टर्ड और टोमेटो में देखने को मिलता है। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओव्यूल सीड्स में डेवलप होती हैं, और सीड्स किस में डेवलप होती है, ओवरी में, और ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बनाती है। ओके, गाइनोशियम पार्ट इज कंप्लीट। नेक्स्ट दैट इज प्लेसेंटेशन। तो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट क्या है, थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये ओव्यूल्स का अरेंजमेंट क्या है। तो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर, ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो मतलब कि प्लेसेंटेशन इज बेसिकली क्या है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज योर प्लेसेंटेशन। ओके, तो प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड प्री सेंट्रल। तो अब देखो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलेंगे, मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यहाँ पे ये हमारा मार्जिनल है, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, ठीक है, ये एक रिज में ये एक साथ है, एक रो में है, ठीक है। तो दैट इज योर मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जो कि हमें पीज में देखने को मिलता है। फिर ये हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन है, मल्टीलॉक्यूलर है, ठीक है।
हम देख रहे हैं ना, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी एक सेंटर में अटैच्ड है, एक्सिस से अटैच्ड है। तो ये किस में देखने को मिलता है? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन में देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट ये पेराइटल। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन क्या होता है? इनर वॉल में ये ओवरी क्या है, पेरिफेरल पार्ट में या इनर वॉल में डेवलप हो रही है, ठीक है, योव्यूल। तो ये हमें देखने को मिल रहा है पेराइटल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड और आर्जिमोन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। नेक्स्ट है तुम्हारा दैट इज फ्री सेंट्रल। तो फ्री सेंट्रल, इस फ्री सेंट्रल में क्या है? सेंट्रल एक्सिस जहाँ पे ओव्यूल्स बॉर्न हो रहे हैं सेंट्रल एक्सिस में, और यहाँ पे सेप्टा एब्सेंट है, ठीक है। ये सेप्टा इसमें एब्सेंट है और ओव्यूल्स कैसे हैं? ये बॉर्न हो रहे हैं सेंट्रल एक्सिस में। तो दैट इज डायंथस एंड प्राइमरोज, ठीक है, डायंथस एंड प्राइमरोज, ओके। तो डायंथस और प्राइमरोज इसका एग्जाम्पल हो गया। और पेराइटल का हमने बताया था कि मस्टर्ड और आर्जिमोन हो गया। एक्साइल का, ओके, एक्साइल का हमने बताया था दैट इज चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, एंड दैट इज मार्जिनल जो कि एक रो में अरेंज है, वो पी है। ये बेसल है, ठीक है। तो बेसल का देखेंगे तो बेसल जो प्लेसेंटा डेवलप हुई है बेसल में, मतलब ओवरी कैसी है? एक किसी बेस में आके अरेंज हुई है और एक सिंगल ओव्यूल अटैच्ड हुई है, ठीक है। मतलब बेसल प्लेसेंटा में हम क्या देखेंगे कि जब प्लेसेंटा डेवलप हो रही है ओवरी के बेस में और एक सिंगल ओव्यूल उससे अटैच्ड है, तो दैट इज आवर बेसल प्लेसेंटेशन एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, ओके। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। एक बार और देख लो ये बेसल अरेंजमेंट, ये, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे आज स्टॉप करते हैं चैप्टर को, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रूट होने वाला है, द फ्रूट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं। मैं आपको कल ये एक्सप्लेन अच्छे से डिटेल्ड में कर दूंगी। सो फॉर फर्दर नोटिफिकेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर द चैनल, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आप सबको लाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं, ओके। सो फॉर टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर।